वेलकम। स्वागत है भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत प्रायोजित आजादी के अमृत महोत्सव 75वें साल की पर्व पर भारत की आजादी के 75वें साल के आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर लेकर आया है 75 एपिसोड श्रृंखलाएं भारत के दर्शन के लिए, भारत की जानकारी के लिए, भारतीय कल्चर के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए लेकर आया है भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत। और बहनों, मैं हूँ श्री राम लक्ष्मण नौलखा, विकास मित्र श्री राम लक्ष्मण नौलखा, IT सेल कन्वेनर महाराष्ट्र मुंबई प्रांत एंड जॉइंट कन्वेनर अखिल भारतीय भारत को जानो कंपटीशन held in 2018 in the Mumbai, joint convener and PR chairman। दोस्तों, इसी श्रृंखला और इन्हीं कड़ियों में हमने बहुत कुछ आपको जानकारी देने की कोशिश की है। ये हमारा संकल्प है। उसमें से कुछ एपिसोड्स के जो हमारे सब्जेक्ट मैटर रहे हैं वो बताना चाहूंगा आपको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, threats to India's sovereignty, internal and external fears, नृत्य कला दर्शन, आप श्रेष्ठ हैं, these are all by the personality not less than the doctorate, भारतीय धर्म, भारतीय धर्म स्थल, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, रामायण से, महाभारत से किसने क्या कहा और क्या लिखा, ध्येय वाक्य, राजनीति एवं संविधान, नदियां और उनके बसे किनारे शहर, सम्मान एवं पुरस्कार, शिष्य एवं गुरु, भारतीय तिथियां, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन भारत विकास परिषद, ए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, देवी देवता, हिंद की चादर, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ललित कलाएं और भी बहुत सारे एपिसोड हैं जो आप देख सकते हैं राम लक्ष्मण स्कूल लाइव पर। भाई बहनों, आज का एपिसोड एक प्रेरणादायी गांव की ओर मैं आपको ले चलना चाह रहा हूँ और वो गांव बसा है साहसिक भूमि राजस्थान, और वो भूमि और भी इम्पोर्टेंट इसलिए है उदयपुर और चार भुजा जी के नजदीक है। भाई और बहनों, एक पब्लिकेशन है भारत विकास परिषद देवी नगर शाखा का महाराष्ट्र मुंबई प्रांत की, और ये पब्लिकेशन बुक मेरे पास आई है और ये पब्लिकेशन में बहुत सारी चीजें जानकारी जनरली बेटी स्पेशल के ऊपर ही बनाया गया है पब्लिकेशन, और बेटी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें, चाय, आर्टिकल, पापा चाय, ऐसे कल्पवृक्ष, यानी हर एक रिलेवेंट टू दी बेटी है। बेटी का बदलता परिवेश, बेटी की विदाई, बेटी का बलिदान, बहादुर बेटी का अभियान गीत, बेटी बाबुल को पूरा समझती है, मेरी बिटिया बड़ी सलोनी, इस तरह के प्रकृति पर परमात्मा का पहला हस्ताक्षर, मेरी बेटी। बस एक सवाल, बेटी भ्रूण परीक्षण की जगह स्नेह परीक्षण हो, महका महका कर रखती है घर बेटियां, बहनों अनमोल वरदान है बेटियां। कुछ इसमें से अच्छी अच्छी बातें मैं और किसी एपिसोड में लेते रहूंगा, लेकिन आज की इस एपिसोड को अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एक गांव की ये कहानी नहीं है भाई और बहन, ये रियल फैक्ट है जो यहाँ इन्होंने संकलन करके इस बुक में पब्लिश किया है और बहुत ही अच्छी मुझे लगी। तो आइए भारत के हमारे गांव की जानकारी मिले, किस ढंग से बेटियों को सुरक्षा, रक्षा और संकल्प लोग ले रहे हैं। तो हेडिंग है आज का इस बात का, पेड़ों के साथ बढ़ती है पिपलांतरी की बेटियां। पेड़ों के साथ बढ़ती है पिपलांतरी की बेटियां। बेटियों की पहली किलकारी इस गांव में गूंजती है तो 111 नए पौधे लगाए जाते थे।
आपने ध्यान से नहीं सुना तो फिर से बोलता हूँ। बेटियों की पहली किलकारी यानी फर्स्ट जन्म के टाइम इस गांव में ढूंढती है तो 111 नए पौधे लगाए जाते हैं। जैसे जैसे पेड़ बढ़ते हैं बेटियां भी बढ़ती है। लगातार सूखे और संगमरमर की खदानों के कारण जल स्तर 400 फीट से नीचे गिर चुका था और खेती किसानी लगभग ठप सी हो गई। मुझे लगा कि राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों में बेटियों की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। उसी वक्त पर्यावरण संरक्षण और बेटियों की सुरक्षा को एक साथ जोड़कर नई पहल करने का विचार मन में आया। गांव में किरण निधि योजना शुरू कर दी। योजना का नाम किरण निधि। अब गांव में किसी भी बेटी का जन्म होता है तो 111 पेड़ लगाए जाते हैं। वृक्षारोपण के साथ साथ बेटी के बेहतर भविष्य के लिए गांव के लोग आपस में चंदा करके 21,000 रुपए जमा करते हैं और 10,000 रुपए लड़की के माता पिता से लेते हैं। इस तरह कुल 31,000 रुपए की राशि लड़की के नाम 20 वर्ष के लिए बैंक में फिक्स डिपोजिट कर दी जाती है। इसके एवज में लड़की के अभिभावक को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके देना होता है कि बेटी की समुचित शिक्षा का प्रबंध भी किया जाएगा। में ये भी लिखना पड़ता है कि 18 वर्ष की उम्र होने पर बेटी का विवाह किया जाएगा और परिवार का कोई भी व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या में शामिल नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी साथ में, पर्यावरण भी साथ में। उदयपुर से अब ये बताते कहाँ है ये प्लेस जहाँ ऐसा होता है। उदयपुर से करीब, उदयपुर राजस्थान में आता है, टूरिस्ट प्लेस है, आप भी कभी जा सकते हैं। राष्ट्र द्वारा कांकरोली और 4 के नजदीक है। उदयपुर से करीब 67 किलोमीटर दूर पिपलांत्री राजस्थान के राजसमंद जिले में है। पिछले करीब 10 साल से यहाँ करीब 3 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं और हरियाली बढ़ी है और जस बढ़ी है। वंडरफुल आइडिया। लड़कियों की संख्या अब लड़कों के मुकाबले अधिक है। खेती, पानी, पेड़ और भूस्तर भूमि का संरक्षण और संवर्धन अब पिपलांत्री के हर ग्रामीण का मकसद बन चुका है। अब पिपलांत्री के हर ग्रामीण का मकसद बन चुका है, मकसद बन चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ पर्यावरण, संकल्प ले बचाने के। मेरा भारत महान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ग्रीन गुड डीड। भाइयों बहनों, इस तरह के कुछ संकल्प हमें भी लेने चाहिए। मुझे ये रियल लाइफ स्टोरी प्रकरण किसी का बहुत अच्छा लगा और उन पिपलांत्री के सभी ग्रामवासियों को और वहाँ के सरपंच महोदय और जिन्होंने भी आइडिया संकलित किया है और एग्जीक्यूट किया है, उनके बेटियों के माता पिता को बहुत अच्छा आपने संकल्प लिया। अगर ऐसा ही संकल्प आप भी अपने गांव में या आसपास की कहीं जगह में 111 पेड़ नहीं भी लगाए आपने, 11 पेड़ तो लगा सकते हैं। जन्म के समय संकल्प ले लीजिए और लगाइए और फिर देखिए। कुछ दिनों पहले ऐसे मेरा भी दिल आया, मैंने भी भगवान शिव को चढ़ने वाले और पर्यावरण की रक्षा करने वाले नील पत्र का एक पौधा अपनी सोसाइटी में जाकर लगाया। ऐसे जब भी मौके मिले तो तुलसी के पौधे जनरली छोटे गमलों में हम लगाते हैं, लेकिन बड़े पौधे भी आप, बड़े प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं CSR प्रोफेशनल की हूँ, सर्टिफाइड ऑफ कोर्स फ्रॉम ICAI। पर्यावरण
CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोजेक्ट में भी आता है। अगर आप कोई विलेज एडप्ट करते हैं और पूरा उस विलेज को पेड़ पौधों से सुसज्जित करते हैं, लगाते हैं, संरक्षण करते हैं, पानी, खाद, सब कुछ प्लानिंग के अनुसार डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से मिलकर, उसका जो भी खर्चा आता है, प्रोजेक्ट आता है, वो CSR के प्रोजेक्ट में अलाउड होता है। बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां CSR के खर्चे करने के लिए बाध्य है भारत सरकार के नियमों के तहत, और उनके पास ऐसे प्रोजेक्ट हो, आप जरूर उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज का हमारा ये एपिसोड यही समाप्त। बना रहिए भारत विकास परिषद की वेबसाइट देखते रहिए www.bvcindia.com। हमारे 3 प्रकल्प, राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, भारत को जानो, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, और भी हर एक मंदिर, और भी परमानेंट 1600 से ज्यादा सेवा प्रोजेक्ट स्प्रेड ओवर ऑल ओवर इंडिया, ज्यादा जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलेगी और मेरे इस एपिसोड में भी आप जान सकते हैं। धन्यवाद। एक बार फिर से दिल से, मन से, तन से बने रहिए भारत विकास परिषद के साथ। अगर आपके पास भी कोई कला और संस्कृति और विचार और आइडिया और कुछ मैटर है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, धर्म और संस्कृति हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप जानकारी देना चाहें तो आप वेलकम है हमारी वेबसाइट पर और हमारे चैनल पर। आप कहीं पर भी अपना संपर्क सूत्र दीजिए मुझे, मैं आपको जूम पे बुलाऊंगा, रिकॉर्ड होगा और उसका फिर फ्री में शो होगा। कैसा लग रहा है? गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम, गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम, मुस्कुराने की कला सबको सिखलाए हम, मुस्कुराने की कला सबको सिखलाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की